हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बाय। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। लास्ट लेक्चर है इसी, उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। सो इस लेक्चर में हम लोग को कवर करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स, फिर पढ़ेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर मिनरल्स, ठीक। फिर उसके बाद पढ़ेंगे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, उसके बाद पढ़ेंगे प्रेशर मास फ्लो हाइपोथेसिस, फिर लास्ट है गल्डिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसको वन बाय वन सबको पढ़ेंगे। उसके बाद ये आपका चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ये हो जाएगा कंप्लीटेड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स आयन। सबसे पहले पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स आयन। सो जो मिनरल्स होते हैं वो सॉइल में किस फॉर्म में रहते हैं? जो मिनरल्स होते हैं वो सॉइल में किस फॉर्म में रहते हैं? तो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स आर प्रेजेंट इन सॉइल। किस फॉर्म में होते हैं? एस चार्ड। किस फॉर्म में होते हैं? चार्ज्ड पार्टिकल्स। चार्ज्ड पार्टिकल्स के फॉर्म में होते हैं ये मिनरल्स, जिसको बोलते हैं आयंस। क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं आयंस। सो मिनरल्स जो होते हैं सॉइल में, किस फॉर्म में होते हैं? चार्ज्ड पार्टिकल्स के फॉर्म में होते हैं, जिसको बोलते हैं आयंस। जिसको बोलते हैं आयंस। और जो मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन है सॉइल में, मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन है सॉइल में वो लो है। मिनरल कॉन्सेंट्रेशन इन सॉइल क्या क्या है? मिनरल कॉन्सेंट्रेशन इन सॉइल क्या है? इन सॉइल लो है। लो, लोअर है। किससे? लोअर देन रूट से। सो जो मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन है सॉइल में, जो मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन है सॉइल में वो कम है। किससे? रूट से। क्यों? क्योंकि जो मिनरल है वो किस फॉर्म में है सॉइल में? चार्ज्ड पार्टिकल्स के फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में। उसीलिए उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? लोअर है एज कंपेयर टू रूट। यहाँ तक क्लियर हुआ आप? फिर देखो अब क्या होगा, मिनरल का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। अब क्या होगा? मिनरल का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक। तो मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे होता है? मोस्टली मिनरल आर एब्जॉर्ब बाय मिनरल आर एब्जॉर्ब्ड। किससे होता है? मोस्टली बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो मिनरल्स जो एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, जो मिनरल्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं रूट में। किसके थ्रू मोस्टली होते हैं? मोस्टली बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्यों मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं? क्योंकि जो मिनरल्स, वो किस फॉर्म में, मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन कम है। मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन, मिनरल्स आयंस का कॉन्सेंट्रेशन सॉइल पर कम है। उसीलिए क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है कैसा होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। जो मिनरल्स आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है, मिनरल आयन, ठीक है, जो मिनरल आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा है? लो है। किसमें? सॉइल में। उसीलिए जो ट्रांसपोर्ट होता है कैसा होता है? बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, जो मिनरल आयन। सो लेकिन आप ये बात मत भूलना, जो मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट है रूट पर, जो मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है वो बोथ होता है, एक्टिव एंड पैसिव दोनों होता है। मोस्टली तो एक्टिव होगा, ठीक है, मोस्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, लेकिन एक्टिव एंड पैसिवली दोनों ट्रांसपोर्ट होता है। किस पर? एब्जॉर्ब। सो एब्जॉर्ब्ड बाई बोथ। आयंस आर एब्जॉर्ब्ड बाई बोथ। क्या लिखेंगे हम लोग? आयंस आयंस आर एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। आयंस आर एब्जॉर्ब्ड किस फॉर्म में है? बोथ फॉर्म, दोनों फॉर्म में। आयंस आर ऑब्जॉर्ब्ड इन बोथ। एक्टिव, कौन सा बोथ मतलब? एक्टिव भी है, एक्टिव एंड पैसिवली। एक्टिव एंड पैसिव। सो आयन का जो एब्जॉर्ब होता है रूट पे, ठीक है, जो आयन का एब्जॉर्ब होता है रूट पर कैसा होता है? एक्टिव एंड पैसिव दोनों होता है, लेकिन मोस्टली कैसा होता है? मोस्टली होता है एक्टिव। मोस्टली होता है एक्टिव,
क्योंकि जो आयन का कॉन्सेंट्रेशन है सॉइल में वो लोअर है एज कम्पेयर टू रूट, इसीलिए जो मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये प्लांट है, प्लांट में क्या है, ये रूट है। सो रूट में सबसे पहले एब्जॉर्प्शन किसका होगा, बाई किसके थ्रू होगा, बाई एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बाई एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ एब्जॉर्प्शन होगा, किसमें, रूट में, क्योंकि जो सॉइल का कॉन्सेंट्रेशन है वो लो है, उसीलिए मोस्टली एक्टिव होता है। यहाँ तक समझ गए। फिर देखेंगे अब है ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस। अब देखेंगे ट्रांसलोकेशन किसका, मिनरल आयन का। सो ट्रांसलोकेशन कैसा होगा देखो। सो ट्रांसलोकेशन जो होता है आफ्टर द एब्जॉर्ब ऑफ, आफ्टर द एब्जॉर्ब ऑफ, किसका एब्जॉर्ब हो गया है, आयंस, आयंस का एब्जॉर्ब होने के बाद वो कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्टेड टू, ट्रांसपोर्ट टू, जो आयंस वो कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, आयंस आर ट्रांसपोर्ट टू ट्रांसपिरेशन पूल, ट्रांसपिरेशन पूल। अब कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा आयंस, ट्रांसपिरेशन पूल पर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम बोलते हैं जिसको। ठीक है, अब कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा वो, ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम पर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। एक बार जब एब्जॉर्ब होगा, जब ट्रांसलोकेशन से स्टार्ट कब है, जब आयन एब्जॉर्ब करेगा। ये अब रूट आयन में एब्जॉर्ब हो गया है। ठीक है, जो रूट है उस पर क्या हो गया है, आयन एब्जॉर्ब हो गया है। रूट पर आयन एब्जॉर्ब हो गया है, तो एब्जॉर्ब होने अब एब्जॉर्ब हुआ है, उसके बाद जो आयन है वो कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, अब वो ट्रांसपोर्ट होगा ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम में। कहाँ पर होगा वो ट्रांसपोर्ट होगा अब ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम में। ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जाएगा, जहाँ जहाँ उसको आयंस को नीड है। डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट प्लांट के पार्ट पर जाएगा, जहाँ जहाँ आयंस का ज़रूरत है वहाँ पर देगा। कौन कौन सा प्लेस है देखो, जहाँ पर भी जो आयंस है ये जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम के थ्रू जाएगा। ठीक है, जिस प्लेस पर जाएगा उस प्लेस को बोलते हैं सिंक। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिंक। ठीक है, जिस जिस प्लेस पर जाएगा आयंस उस प्लेस को क्या बोलेंगे, सिंक बोलेंगे। सिंक क्या है, वो जगह है जहाँ पर मिनरल्स आयंस का ट्रांसपोर्ट होगा। कौन कौन सा प्लेस है उसको आप देखो। पहला रीजन होगा ग्रोइंग, ग्रोइंग प्लांट पे जाएगा। कौन कौन सा ग्रोइंग प्लांट पार्ट पे जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा प्लांट का पार्ट ग्रो हो रहा है उस पार्ट पर जाएगा। कौन कौन सा पार्ट होगा देखो, कहाँ कहाँ पर जा सकता है, वो जा सकता है अपाइकल, अपाइकल एंड लेटरल मेरिस्टेम, अपाइकल एंड लेटरल मेरिस्टेम। और कहाँ जा सकता है, सबसे पहले कहाँ जाएगा, ग्रोइंग प्लांट पार्ट पे जाएगा, अपाइकल एंड लेटरल मेरिस्टेम पर जाएगा। सेकंड कहाँ जा सकता है, सेकंड जो फुट हो जा सकता है यंग लीफ में। सेकंड कहाँ जा सकता है, यंग लीफ में। और कहाँ जा सकता है, और जा सकता है डेवलपिंग, डेवलपिंग डेवलपिंग फ्लावर, फ्रूट। ठीक है, डेवलपिंग फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी जो मिनरल आयंस है वहाँ जाएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पर जाएगा, सुनो देखो सुनो। सबसे पहले जाएगा वो ग्रोइंग प्लांट पार्ट पर जाएगा, जैसे कहाँ कहाँ पर, अपाइकल एंड लेटरल मेरिस्टेम पे। फिर कहाँ जाएगा, फिर जाएगा वह यंग लीफ पर जाएगा, यंग लीफ में। और उसके बाद वो कहाँ जाएगा, और कहाँ जाएगा, मिनरल आयंस, और जाएगा डेवलपिंग फ्लावर एंड फ्रूट सीड। ठीक है, डेवलपिंग फ्लावर पर जाएगा, फ्रूट में जाएगा,
और सीड में जाएगा। किसका बात कर चल रहा है अभी? मिनरल आयंस का बात चल रहा है, ठीक है। और सिंक इसको बोल रहा है जहाँ पर जो प्लेस पर जा रहा है उस प्लेस को बोल रहे हैं हम लोग सिंक। और नहीं तो क्या होगा, प्लांट में स्टोर होगा। क्या होगा वो? स्टोर। स्टोरेज। स्टोरेज इन ऑर्गेन। ऑर्गेन में नहीं तो स्टोर हो जाएगा। क्लियर? आप समझ गए कि जो प्लांट का जो मिनरल आयंस है वो कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, उसका कौन कौन से प्लेस पर जाएगा। आप देख लो, अच्छे से समझ लो इसको, कौन कहाँ कहाँ पर जाएगा। सबसे पहले जाएगा ग्रोइंग प्लांट पार्ट पर जाएगा, अपेकल एंड लेटरल मेरिस्टेम। फिर जाएगा यंग लीफ पर। फिर जाएगा, और फिर जो कहाँ जाएगा, डेवलपिंग फ्लावर में जाएगा, फ्रूट में जाएगा और सीड में जाएगा। और लास्ट में क्या होगा, स्टोरेज होगा इन ऑर्गेन में। समझ गए इतना? इसको लिख लो। फिर देखेंगे अब सेकंड पार्ट। ठीक है, तो स्वाब देखेंगे। स्वाब देखेंगे हम लोग। जो मिनरल आयंस है ये कैसे एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अपलोडिंग किसका होता है इसका? इसका अपलोडिंग कैसा होता है उसको देखेंगे अब। सो देखो अपलोडिंग कैसा होता है इसका। अपलोडिंग कैसा होता है? अपलोडिंग। अपलोडिंग मतलब अभी जो जहाँ जो भी पार्ट में जाएगा वहाँ अपलोडिंग होगा ना, मतलब उसको ट्रांसफर होगा। अपलोडिंग ऑफ मिनरल आयंस किसके थ्रू होगा? बाय बोथ, ठीक है। बाय बोथ एक्टिव एंड पैसिव दोनों से ही इसका जो है अपलोडिंग होगा। बाय बोथ एक्टिव एंड पैसिवली ट्रांसपोर्ट। एक्टिव एंड पैसिव। समझ के बात को? जो ट्रांसपोर्ट होगा, जो अपलोडिंग होगा वो कैसा होगा? एक्टिव एंड पैसिव दोनों होगा। जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसा होगा, जो अपलोडिंग है वो कैसा होगा? एक्टिव एंड पैसिव दोनों होगा। अब यंग ओल्ड, जो ओल्ड डाइंग लीव्स में जो मिनरल है, ठीक, जो ओल्ड डाइंग लीफ में जो मिनरल है वो किस पर ट्रांसपोर्ट हो सकता है? वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है यंग लीफ में। यंग लीफ में जो मिनरल ओल्ड डाइंग लीफ में है, जो पत्ता मुड़ने वाला है, ठीक है, झड़ने वाला है जो पत्ता, उस पर जो मिनरल है वो किस पर ट्रांसपोर्ट हो सकता है? वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है यंग लीफ में। ठीक है, कौन कौन सा है देखो मिनरल्स। उसको बोलते हैं मोबिलाइज्ड। क्या बोलते हैं उसको? मोबिलाइज्ड। कौन कौन सा है देखो जो मोबिलाइज्ड, जो मूव मोबिलाइज्ड किसको बोलते हैं? जो मूव हो सकता है ओल्ड यंग लिप से यंग लिप पर, ओल्ड डाइंग लिप से यंग लिप में, उसको बोलते हैं मोबिलाइज्ड। कौन कौन सा है देखो जो मूव हो सकता है? फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड नाइट्रोजन। पोटेशियम, पोटेशियम और है नाइट्रोजन। और क्या है? नाइट्रोजन। सो आप देख लो कौन कौन सा है जो मोबिलाइज हो सकता है। फॉस्फोरस हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। वो यंग ओल्ड डाइंग लिप में, ओल्ड डाइंग लिप से वो यंग लिप में आ सकता है, ठीक है। उसको बोल रहे हैं हम लोग मोबिलाइज्ड। और कौन कौन इमोबिलाइज्ड है? मतलब जो मूव नहीं करेगा, इमोबिलाइज्ड। इमोबिलाइज्ड कौन है? सल्फर, सल्फर एंड कैल्शियम। जो सल्फर एंड कैल्शियम है ये इमोबिलाइज्ड, ये ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ये मूव नहीं होगा, ठीक है। जो सल्फर एंड कैल्शियम है ये ट्रांसपोर्ट, ये मूव नहीं होगा। कहाँ से मूव नहीं होगा? ये मूव नहीं होगा ओल्ड
डाइंग लिप से यंग डाइप लिप पर, ठीक है, ये मूव नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर हो आप? और आपके एनसीईआरटी में अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो जो सल्फर है इसको किसमें दिया है, सल्फर को लिख दिया है मोबिलाइज्ड में। आपके एनसीईआरटी में जो सल्फर है इसको कहाँ लिखा है, इसको आपने एनसीईआरटी में मोबिलाइज्ड में लिखा है, ठीक है, लेकिन वो किस में आएगा, इनमोबिलाइज्ड में। क्यों आएगा? आपका चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन, जब आप मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा है इनमोबिलाइज्ड है वो सल्फर एंड कैल्शियम है, मतलब यही सही है, ठीक है, यही सही है। इनमोबिलाइज्ड कौन कौन, सल्फर एंड कैल्शियम है। अब ऑर्गेन देखो, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट। ऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? ऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट, ऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। और इनऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट, इनऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा, इनऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट ये होगा जो आपके एनसीईआरटी पर है, फॉस्फोरस एंड सल्फर, ठीक है, फॉस्फोरस एंड सल्फर दिया है इनऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट का, और ऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट का दिया है अमीनो एसिड। और आपके एनसीईआरटी पर लाइन एक लिखा है जिसको मैं बता रहा हूँ आपको क्या लिखा है, उसमें लिखा है ऐसा जरूरी नहीं है कि जो फ्लोएम है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो फ्लोएम है वो खाली ऑर्गेनिक की चीज़ ट्रांसपोर्ट करेगा, जो ऐसा जरूरी नहीं है जो फ्लोएम है वो खाली ऑर्गेनिक चीज़ ट्रांसपोर्ट करेगा, कि वो जाइलम का ही जो जाइलम है वो इनऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट कर देगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो जाइलम है वो खाली इनऑर्गेनिक चीज़ ट्रांसपोर्ट करेगा, कि फ्लोएम है वो ऑर्गेनिक चीज़ ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, मतलब दोनों कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड कि जो जाइलम है वो खाली ऑर्गेनिक करेगा, ठीक है, जो जाइलम है वो इनऑर्गेनिक करेगा, और जो फ्लोएम है वो ऑर्गेनिक करेगा, मतलब ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं होगा बोले हैं, ये ट्रेडिशनली है बोलना है। जो जाइलम है वो दोनों ट्रांसपोर्ट कर सकता है, जाइलम दोनों ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। जाइलम कैन ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, समझ गए बात को? ऐसा जरूरी नहीं है कि खाली फ्लोएम ऑर्गेनिक या जाइलम इनऑर्गेनिक करेगा, ऐसा कुछ ट्रेडिशनली नहीं है, ये गलत है बात। आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, आप पढ़ लो एक बार, इसको लिख लो। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अब फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, इसको फटाक से लिख लो। फिर स्टार्ट करेंगे हम अब फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। अब स्टार्ट करेंगे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट आपको बहुत इजी लगेगा इस चैप्टर में, वो बहुत सिंपल है, आपको लगेगा कि बस यही है बोल के। अगर समझ गए तो, नहीं समझेगा तो आपको हार्ड ही लगेगा, तो ध्यान से समझना उसको, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट को। अब हम लोग का टॉपिक है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। अब पढ़ेंगे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम में अब ट्रांसपोर्ट किसका होगा सबको पता है, किसका होगा, फूड का एंड हार्मोन का। सो फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट होगा फूड एंड हार्मोन का। सो फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, देखो, एक होता है सोर्स, एक होता है सोर्स, और एक होता है सिंक। एक क्या होता है, सिंक। सोर्स किसको बोलते हैं, मैं सिंक आपको बता चुका हूँ, सिंक किसको बोलते हैं, जहाँ पर फूड ट्रांसपोर्ट होगा, वेयर इज फूड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सिंक क्या है, जहाँ पर भी फूड ट्रांसपोर्ट होगा उसको बोलेंगे सिंक। और जहाँ पर सोर्स क्या है, वेयर फूड आर प्रिपेयर्ड, वेयर फूड इज प्रिपेयर्ड, जहाँ फूड बनेगा उसको बोलेंगे सोर्स, जहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, जहाँ से फूड बनेगा या जहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा उस प्लेस को बोलेंगे सोर्स। वेयर फूड इज प्रिपेयर्ड उसको बोलेंगे हम लोग सोर्स। और जहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, जो जो कोई भी प्लेस में प्लांट के पार्ट में कुछ प्लेस में ट्रांसपोर्ट होगा उस जगह को बोलेंगे सिंक। क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सिंक। वेयर फूड ट्रांसपोर्टेड, वेयर फूड ट्रांसपोर्टेड, जहां पर फूड ट्रांसपोर्ट होगा उसको बोलेंगे सिंक, और जहां से होगा उसको बोलेंगे सोर्स। समझ गए आप कॉन्सेप्ट को,
फ्लोएम ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? सोर्स एंड सिंक। सोर्स मतलब जहाँ पर फूड बन रहा है उसको बोलेंगे, उस प्लेस को बोलेंगे सोर्स, अब ठीक है। और जहाँ जहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है फूड का उस प्लेस को बोलेंगे सिंक। आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सवाल समझ आएगा अच्छे से। देखो, ये प्लांट है, ये प्लांट है। इस प्लांट में फूड कहाँ बनता है सब लोग को पता है, ठीक है। सो प्लांट में फूड कहाँ बनता है? प्लांट में फूड बनता है लीफ में, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा? लीफ में मिजोफिल सेल होते हैं जहाँ से क्या बनता है? फूड बनता है। सो प्लांट के लीफ में फूड बनता है और ठीक है। जो प्लांट पर जहाँ पर लीफ पर फूड बनेगा, इस लीफ को बोलेंगे हम लोग सोर्स। क्या बोलेंगे? सोर्स। सोर्स किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि लीफ पर क्या हो रहा है? फूड बन रहा है, तो इस लीफ को क्या बोल रहा है? सोर्स बन रहा है। और कहाँ जाएगा ये फूड? ये फूड जाएगा, अरे फूड जाएगा मान लो रूट में, तो रूट को बोलेंगे हम लोग सिंक। बात समझे? हम लोग पता है जो प्लांट है, प्लांट का जो लीफ होता है उसमें फूड बनता है, तो उस प्लेस को बोलेंगे जहाँ पर फूड बनेगा उस प्लेस को बोलेंगे सोर्स। और जहाँ पर भी फूड का ट्रांसपोर्ट होगा, जहाँ पर भी फूड का ट्रांसपोर्ट होगा उस जगह को बोलेंगे हम लोग सिंक। उस जगह को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग जहाँ पर ट्रांसपोर्ट होगा उस जगह को बोलेंगे सिंक। तो ये है आपका कहानी सोर्स एंड सिंक का। क्या है? सोर्स और सिंक का कहानी है ये। और जो फूड है ये कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? जो फूड है, जो जैलम था, जैलम में जो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो कैसा था? यूनिडायरेक्शनल था। जैलम में वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट था वो कैसा था? यूनिडायरेक्शनल था। यूनिडायरेक्शनल मतलब वो रूट से अपर पार्ट ऑफ प्लांट मूव हो रहा था। यहाँ तक क्लियर? जैलम में ट्रांसपोर्ट कैसा हो रहा था? यूनिडायरेक्शनल था। रूट से अपर पार्ट ऑफ प्लांट में मूव हो रहा था वाटर एंड मिनरल्स, खाली एक ही डायरेक्शन पर, नीचे से ऊपर। एक इसमें हो रहा था, ये हो रहा था आपका जैलम में। अब देखो जो फ्लोएम है, फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड का, फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। फ्लोएम में जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है ये कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अंडरलाइन कर दे कि कैसे भी करके लिखो अच्छे से इसको, ठीक है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है कि जो फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्ट होता है कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल मतलब फूड बनेगा लीफ पे, ठीक है। फूड कहाँ बनेगा? फूड में, लीफ में बन रहा है फूड। अब फूड तो चाहे तो रूट पर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, फूड रूट पर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, और नहीं तो कहाँ ट्रांसपोर्ट हो सकता है? और हो सकता है ये फ्रूट में। ये क्या है? फ्रूट, ठीक है। फ्रूट और कहाँ हो सकता है? फ्रूट में भी हो सकता है। मतलब ये जो फूड का ट्रांसपोर्ट है ये बाई डायरेक्शनल है, ये ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है। जहाँ पर फूड का नीडेड है वहाँ पर ये जाएगा फ्लोएम, ठीक है। जो फ्लोएम क्या है? बाई डायरेक्शनल है, ये मतलब ये कहीं पर भी जा सकता है, ऊपर नीचे से कहीं पर भी। अगर फ्रूट को नीड है तो फ्रूट के पास जाएगा, अगर रूट को नीड है तो रूट के पास जाएगा। तो इसीलिए फ्लोएम क्या है? फ्लोएम है बाई डायरेक्शनल। फ्लोएम क्या है? बाई डायरेक्शनल है, ये दोनों अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों तरफ मूव करता है, उसे इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल। अब देखो, मैं जो आपको एग्जांपल अभी मैं आपको एग्जांपल बताया किसका? सोर्स एंड सिंक का। जो मैं आपको अभी सोर्स एंड सिंक का एग्जांपल बताया हूँ, मैं आपको क्या बोला अभी? जिस पार्ट पर फूड बनेगा उस पार्ट को बोलते हैं सोर्स, और जहाँ पर फूड जाएगा उस पार्ट को बोलते हैं सिंक। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पार्ट सोर्स है हमें, मतलब जो पार्ट जहाँ पर फूड बन रहा है उसको हमेशा सोर्स बोलेंगे। जब स्प्रिंग, आपके स्टार्टिंग में लिखा है, जब स्प्रिंग के टाइम, जब ट्री में, प्लांट में या ट्री बोल सकते हो जिसमें क्या लिप्स नहीं रहते, स्प्रिंग के टाइम्स ट्री में क्या नहीं रहते? लिप्स नहीं रहते। अब तो मतलब लिप्स नहीं है ट्री में या प्लांट में, तो फूड कहाँ से बनेगा? फूड तो नहीं बन सकता। तब क्या होता है? तब वो फूड स्टोर होता है रूट में। तब क्या होता है? जो फूड स्टोर होता है, किस पर? रूट में। वही फूड ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स इसके पास, ठीक है, स्टेम के पास। बात समझे क्या हो रहा है? ध्यान से सुनो। यहाँ पर मतलब यहाँ पर बन रहा है फूड, उस जगह को बोल रहा है सोर्स, और जहाँ पर जाए उसको बोल रहा है सिंक। स्प्रिंग टाइम में क्या होता है? यहाँ पर लिप्स ही नहीं है, जो ठीक है, जो ब्रांच है यहाँ पर स्टीम ही नहीं है।
अब बताओ फूड ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। फूड ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, रूट में फूड स्टोर रहते हैं। जो रूट है, रूट पार्ट में क्या होते हैं, फूड स्टोर रहते हैं। सो रूट से फूड ट्रांसपोर्ट होगा। सो रूट से फूड ट्रांसपोर्ट होगा तो रूट को बोलेंगे हम लोग, तब रूट को क्या बोलेंगे, रूट को बोलेंगे हम लोग सोर्स। और ये ट्रांसपोर्ट जहाँ पर होगा उस प्लेस को बोलेंगे हम लोग सिंक। मतलब समझ गए बात को। रूट और सिंक ऐसा नहीं है कि जरूरी कि हमेशा लिप्स पर ही फूड बनेगा। ये रूट से भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है फूड स्टेम लीफ पर। समझ गए बात को। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट किसका, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट का, सोर्स एंड सिंक का। अब जो ट्रांसपोर्ट है ये फ्लोएम में, ठीक है, वो कैसे होगा, फ्लोएम शेप होते हैं। फ्लोएम शेप होते हैं आपके, फ्लोएम शेप क्या क्या होते हैं, फ्लोएम शेप होते हैं, सर्कोस होते हैं और वाटर होते हैं। सर्कोस एंड वाटर होते हैं फ्लोएम शेप, जिसके थ्रू क्या होगा, फूड का ट्रांसपोर्ट होगा। ऐसे नहीं है कि खाली फ्लोएम का शेप खाली वाटर एंड सर्कोस होते हैं, अमीनो एसिड भी होते हैं, हार्मोन होते हैं, शुगर होते हैं, ये भी होते हैं। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, हम लोग का कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रेशर एंड मास फ्लो हाइपोथेसिस। प्रेशर फ्लो एंड मास फ्लो हाइपोथेसिस, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ जाओगे फिर कभी नहीं भूलोगे इसको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हम लोग का, नेक्स्ट है प्रेशर प्रेशर फ्लो मास फ्लो हाइपोथेसिस। प्रेशर फ्लो एंड मास फ्लो हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रेशर एंड मास फ्लो हाइपोथेसिस। प्रेशर एंड मास फ्लो हाइपोथेसिस, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल, एक बार समझ गए फिर नहीं भूलोगे इसको। ये क्या है, एक कोई ट्री है जिस पर क्या है, जिस पर ट्री पर क्या प्रिंट होते हैं, ट्री में फूड का ट्रांसपोर्ट कैसा हुआ देखो, ये है शेप ट्यूब। ये क्या है, शेप ट्यूब है, और ये कंपेनियन सेल है, ये कंपेनियन सेल है, और इस पर लिप्स हैं। ठीक है, एक ट्री है, ट्री का ये स्टेम पार्ट है, जिस पर क्या है देखो, जिस पर है क्या है, ये है कंपेनियन सेल, ये है आपका शेप ट्यूब, इसको बोलेंगे शेप ट्यूब, और ये है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। सो ये है कंपेनियन सेल, ये है शेप ट्यूब, और शेप ट्यूब का जो होता है जहाँ पर, उसके बगल पर क्या होता है, यहाँ पर होगा जाइलम। ये क्या है, ये है जाइलम, ये है जाइलम, और नीचे पार्ट पर रहेगा रूट, ये है रूट, ये रूट बन गए। अब देखो अब क्या होगा, सबसे पहले समझो इसको, फिर मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस। जहाँ पर फूड बनेगा, फूड कहाँ बनेगा, फूड बनेगा सोर्स में, सोर्स कहाँ है, लिप्स। फूड बनेगा लिप्स में, तो लिप्स को बोलेंगे सोर्स, ये हो गया सोर्स। सोर्स कौन सा प्लेस है, जहाँ पर फूड बन रहा है। अब फूड कहाँ जाएगा, फूड जाएगा रूट पर, ठीक है। फूड फूड कहाँ जाएगा, फूड जाएगा, जो फूड है, सॉरी, जो फूड है, फूड बन रहा है कहाँ पर, लिप्स पर बन रहा है, तो उसको बोल रहे हैं सोर्स, और फूड जहाँ जाएगा उसको बोल रहे हैं हम लोग सिंक। आपके एनसीईआरटी में फूड को लिखा है शुगर, ठीक है, क्या लिखा है,
शुगर, तो कंफ्यूज मत होना, मैं फूड बोलूँगा तो फूड और शुगर सेम है। जो लिप्स पर फूड बनता है, लिप्स पर फूड बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, ध्यान से सुनना अब। लिप्स पर फूड बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, और ट्रांसपोर्ट होता है सरकोज के फॉर्म में। एक बार और सुनना ध्यान से। लिप्स में फूड बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, और ट्रांसपोर्ट होता है सरकोज के फॉर्म में। समझे बात को? सो फूड है वो किस फॉर्म में बनेगा? ग्लूकोज के फॉर्म में बनेगा, स्टोर होगा स्टार्च के फॉर्म में, और ट्रांसपोर्ट कैसा होगा? सरकोज के फॉर्म होगा। जो मैं बताया था आपको फ्लोएम सेप में बताया था ना, वाटर एंड सरकोज होता है जिसके थ्रू फ्लोएम का फूड ट्रांसपोर्ट होता है। सो सोर्स किसको बोलेंगे? जहाँ पर फूड या शुगर बोल सकते हो, शुगर बन रहा है, शुगर क्या है? फूड है। जो जहाँ पर शुगर बन रहा है उस प्लेस को, फूड बन रहा है उस प्लेस को बोल रहा है सोर्स। अब सबसे पहले क्या है? सबसे पहला स्टेप है, पहला स्टेप है लिप्स में क्या है? लीफ सबसे पहले है लीफ, जहां क्या है? जहां फूड बन रहा है, वेयर फूड इज प्रिपेयर्ड, फूड इज प्रिपेयर्ड, उसको बोल रहे हैं हम लोग सोर्स। ठीक है, इसको बोल रहे हैं सोर्स। लिप्स क्या है? लिप्स ऐसा प्लेस है जहां फूड बन रहा है, उस प्लेस को बोल रहे हैं सोर्स। अब सोर्स से फूड कहाँ जाएगा? ये सोर्स से फूड जाएगा, सबसे पहले फूड जाएगा कंपेनियन सेल में। सबसे पहले जो सोर्स से फूड आएगा वो कहाँ जाएगा? सबसे पहले फूड है, सबसे पहले जो फूड है वो आएगा कंपेनियन सेल में। कंपेनियन सेल्स होते हुए जाएगा वो सेप ट्यूब में। जो फूड है वो कहाँ है? अभी लिप्स पर है। अब फूड लिप्स पर, लिप्स से कहाँ जाएगा? लिप्स से कंपेनियन सेल के थ्रू सेप ट्यूब पर जाएगा। लिप्स से फूड कंपेनियन सेल के थ्रू सेप ट्यूब पर जाएगा। किसका हेल्प से जाएगा? बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कैसे जाएगा? बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से जो फूड है वो कहाँ, किसके थ्रू जाएगा? कंपेनियन सेल के थ्रू सेप ट्यूब में जाएगा। सो लिख लेते हैं उसको। फूड सबसे फूड प्रिपेयर हुआ, फिर कहाँ जाएगा वो? कंपेनियन सेल में जाएगा। कंपेनियन सेल होते हुए वो कहाँ जाएगा? कंपेनियन सेल से होते हुए जाएगा वो सेप ट्यूब में, सीफ ट्यूब में। इसको कैसे बोलेंगे हम लोग? तो ये कैसे ट्रांसपोर्ट है? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब जो फूड है वो कहाँ पर आया? जो फूड है वो कंपेनियन सेल के थ्रू सेप ट्यूब पे आ गया है। सेप ट्यूब में जब फूड आएगा, ये शुगर बोल सकते, शुगर, मैं बार बार फूड बोल रहा हूँ, आपके एनसीईआरटी पर शुगर लिखा है तो कंफ्यूज मत होना। जो शुगर है वो अभी कहाँ पर पहुँच गया? अब पहुँच गया है वो सेप ट्यूब में। जब सेप ट्यूब में शुगर पहुँचेगा तो सेप ट्यूब में जो वाटर था उसका क्या होगा? डिक्रीज होगा, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। जब फूड सेप ट्यूब में पहुँचेगा जो शुगर है, तो सेप ट्यूब का वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। सेप ट्यूब का वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो ठीक है, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो ये क्या होगा? उसके बाद होगा वाटर एंटर करेगा थ्रू जाइलम। जब फूड आएगा, जब शुगर आएगा, किस पर आएगा शुगर? सेप ट्यूब पर आएगा। सेप ट्यूब पर जब शुगर आएगा तो उसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो इस पर वाटर एंटर करेगा, जाइलम के थ्रू वाटर एंटर होगा। ये क्या है? जाइलम है, इसके थ्रू क्या होगा? इसके थ्रू वाटर एंटर होगा। अब उसके बाद क्या होगा? वाटर एंटर फ्रॉम जाइलम, वाटर एंटर थ्रू, एंटर थ्रू जाइलम। वाटर कहाँ एंटर करेगा? अब वाटर एंटर करेगा जाइलम में। क्यों करेगा? क्योंकि जब इसका सेप ट्यूब में जब फूड आएगा, शुगर आएगा, तो इसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। सो वाटर एंटर करेगा जाइलम में। ठीक है, वाटर एंटर करेगा सेप ट्यूब में जाइलम के थ्रू। उसके बाद क्या होगा? जब वाटर एंटर करेगा सेप ट्यूब में तो उस पर क्या क्रिएट होगा? उस पर क्रिएट होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। वाटर एंटर करेगा तो क्या होगा? सेप ट्यूब में
ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा। जब ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा, जो इस ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा, जो शुगर है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, जो शुगर है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा सिंक के पास। जो शुगर है वो कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, शुगर सिंक के पास पहुँच जाएगा। तो उसको सिंक के मतलब पास पहुँचेगा, सिंक तक नहीं पहुँचेगा, ठीक है ना, सिंक के पास पहुँचेगा, सिंक तक नहीं पहुँचेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे उस वाटर एंटर थ्रू जाइलम, फिर क्या होगा, ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर से क्या होगा, ओस्मोटिक प्रेशर से जो फूड है, जो शुगर है, शुगर कम क्लोज टू सिंक, क्लोज टू सिंक, सिंक के पास पहुंच, मतलब सिंक से बहुत क्लोज है कौन, शुगर। अब जो शुगर है वो शुगर अब किस पर ट्रांसपोर्ट होगा, अब जो शुगर है वो ट्रांसपोर्ट होगा सिंक में, किसके थ्रू होगा, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, किसके थ्रू होगा, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो शुगर है वो ट्रांसपोर्ट होगा सिंक में। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो शुगर है वो ट्रांसपोर्ट होगा फाइनली सिंक पे। सिंक कौन है, रूट, ये है रूट। तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट, प्रेशर फ्लो मास फ्लो हाइपोथेसिस, प्रेशर फ्लो मास फ्लो हाइपोथेसिस। मैं आपसे फिर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान सुनना। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले फूड बनेगा लिप्स में, सबसे पहले फूड बनेगा लिप्स पे, फिर फूड कहाँ जाएगा, फूड कंपेनियन सेल के थ्रू सेप ट्यूब में जाएगा, जो फूड है वो कंपेनियन सेल के थ्रू सेप ट्यूब पर जाएगा बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाएगा वो कंपेनियन सेल के थ्रू सेप ट्यूब में। अब सेप ट्यूब में क्या हुआ, वाटर पोटेंशियल का डिक्रीज हो गया, सेप ट्यूब में वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हुआ तो क्या करेगा, वाटर एंटर करेगा थ्रू जाइलम, सेप ट्यूब में वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हुआ तो वाटर एंटर करेगा थ्रू जाइलम। अब वाटर एंटर कर दिया सेप ट्यूब में, तो सेप ट्यूब में क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया, सेप ट्यूब में क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया। अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है सेप ट्यूब में, ठीक है, उसके चलते क्या होगा, जो शुगर है वो कहाँ जाएगा, वो पहुँच जाएगा क्लोज, सिंक के क्लोज पहुँच जाएगा, सिंक के क्लोज पहुँचेगा, फिर क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो शुगर है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा सिंक में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो शुगर हुआ है क्लोज पास आया है सिंक के, वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा सिंक में, मतलब रूट में। तो ये था आपका पूरा मेथड, ठीक है, ऐसा आपका पूरा कॉन्सेप्ट प्रेशर फ्लो एंड मास फ्लो हाइपोथेसिस का। इसमें डिफरेंस याद रखना, जो जैलम था, जैलम में हम लोग अभी देखे हैं मिनरल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, मिनरल एब्जॉर्प्शन में देखे हैं अभी कैसे, और ट्रांसपोर्टेशन में भी देखे, लोकेशन में, उसमें क्या हो रहा था, उसमें एक्टिव एंड पैसिव दोनों ट्रांसपोर्ट था, उसमें क्या था, एक्टिव एंड पैसिव दोनों ट्रांसपोर्ट था। लेकिन जो फ्लोएम है, फ्लोएम में क्या हो रहा है, फ्लोएम में खाली एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फ्लोएम में खाली क्या हो रहा है, फ्लोएम में खाली एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसमें कोई भी पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब इसमें एनर्जी का यूज़ हो रहा है, फ्लोएम में क्या हो रहा है, एनर्जी का यूज़ हो रहा है, इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जब जब फूड मतलब जो जो शुगर था वो पहुंच जाएगा सिंक के पास, तो फिर से उसके बाद क्या होगा, सेप ट्यूब में वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, सेप ट्यूब में वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो फिर से वाटर कहाँ चल देगा, फिर से वाटर चल देगा वो जेलम के पास। तो ये था पूरा प्रोसेस आपका, ठीक है, इसको अच्छे से लिख लो। फिर हम लोग लास्ट टॉपिक है वो है गल्डिंग एक्सपेरिमेंट, उसको करेंगे, फिर आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, तो इसको लिख लो। फिर हम लोग लास्ट टॉपिक चालू करेंगे, गल्डिंग एक्सपेरिमेंट। लास्ट आपका टॉपिक है वो है गल्डिंग एक्सपेरिमेंट। गल्डिंग एक्सपेरिमेंट पर क्या होगा देखो, इसमें क्या होगा,
अब है टॉपिक, आप किसका टॉपिक है? गर्डिंग गर्डलिंग गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ देखो, इसमें एक्सपेरिमेंट को क्यों किया गया है? इसको किया गया है टू आइडेंटिफाई द फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन व्हिच टिश्यू। कौन से टिश्यू से फूड ट्रांसपोर्ट हुआ है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए दिया गया है। आप क्या दिया गया है? गर्डिंग एक्सपेरिमेंट टू आइडेंटिफाई व्हिच टिश्यू फूड इज ट्रांसपोर्टेड। किस लिए दिया गया है इसको? टू आइडेंटिफाई व्हिच टिश्यू, कौन से टिश्यू से फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। व्हिच टिश्यू फूड इज ट्रांसपोर्टेड। सो गर्डिंग एक्सपेरिमेंट को क्यों दिया गया है ट्रांसपोर्टेड? इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव है आइडेंटिफाई करना कि कौन से टिश्यू से फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसमें क्या हुआ, ध्यान सुनो। ये है फ्लोएम है, ठीक है, ये फ्लोएम है। फ्लोएम में क्या किया, इस फ्लोएम को रिंग शेप में कट कर दिया। रिंग शेप से ऐसी फ्लोएम को कट हो गया, ठीक है, रिंग से फ्लोएम को कट कर लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, फ्लोएम कट हो गया। इस प्लेस पर फ्लोएम कट हो गया। इस प्लेस पर क्या हुआ, फ्लोएम कनेक्ट है, लेकिन तो जाइलम है कनेक्टेड है। जो जाइलम है वो कनेक्टेड है, खाली क्या हुआ है, फ्लोएम क्या हुआ है, फ्लोएम को कट कर दिए हैं। ठीक है, गर्डिंग एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, फ्लोएम है, फ्लोएम को कट कर रहे हैं बाय रिंग से फ्लोएम को कट कर दे रहे हैं। जो फ्लोएम हो जा रहा है कट, फ्लोएम क्या हो गया, फ्लोएम हो गया कट। अगर फ्लोएम कट होगा तो अब फ्लोएम से क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। तो अब क्या होगा, फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। फूड का ट्रांसपोर्ट है वो नहीं हो पाएगा। फूड का ट्रांसपोर्ट है वो नहीं हो पाएगा। तो फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा तो ये रूट है वो क्या हो जाएगा, रूट मर जाएगा भाई। अब फूड मतलब रूट के पास नहीं पहुंच पाएगा तो रूट मतलब कब तक जिएगा, कम से कम 1 हफ्ते तक जी पाएगा, 1 वीक, या कम से कम 15 दिन तक जी पाएगा। ठीक है, जिसके यहाँ जो रूट के पास फूड स्टोर है उससे लगभग 15 दिन तक जी पाएगा वो, ठीक है, जिंदा रह पाएगा। फिर उसके बाद जो रूट है वो मर जाएगा। तो पहले कौन मरता है, याद रखना, पहले जो है लिप्स पहले नहीं मरेगा। जब फ्लोएम कट करोगे आप, ठीक है, तो क्या होगा, लिप्स नहीं मरेगा, क्योंकि लिप्स में तो वाटर जा रहा है ना, फ्लोएम तो है, जाइलम तो है, लिप्स में जो वाटर है वो तो जा रहा है। खाली आप फ्लोएम काटोगे तो फूड तो रूट के पास नहीं जाएगा। ठीक है, जो फूड है वो रूट के पास नहीं जाएगा, लेकिन जो लिप्स अपना काम कर रहे हैं वो फूड बना रहे हैं लेकिन नहीं जा पा रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो फूड है वो यहाँ के स्टोर हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो फूड है यहाँ के स्टोर हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं सुलवन। जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, सुलवन बन जा रहा है। और इस फॉर्म को आप चेक करोगे, ठीक है, इसको देखोगे लिक्विड को, तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टिश्यू से फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, इस टिश्यू से आप इसको जब स्टडी करोगे तो पता चल जाएगा कि कौन से टिश्यू से फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो यही है आपका गर्डिंग एक्सपेरिमेंट। ये क्या है, इसी को बोलते हैं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। तो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट आप समझ गए क्या है। ठीक है, आप गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट क्या है समझ गए होगे। इसमें कुछ नहीं है, रिंग से फ्लेम को कट करते हैं तो फ्लेम में जो कट करते हैं उस जगह पर फूड स्टोर हो जाता है। जब स्टोर फूड में, जब उस जगह पर फूड का स्टोर होता है, उस स्टोर फूड को देखते हैं तो पता चलता है कि कौन से टिश्यू से फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये था आपका गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। इसी के साथ आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। पूरा चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमने हर चीज़ को पढ़ लिया है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। राधे राधे।